हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कार्मिक अकाउंट के बारे में। आप जिस भी जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप सोलमेट जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं कि हर किसी के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है जो क्लोज़ करने के लिए हम आते हैं, जो कर्मा क्लियर करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, राइट। और सबसे ज़्यादा हमारा जो कर्मा होता है उन्हीं लोगों से होता है जो लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स बन के आते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो ये बात सच है कि जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा कर्मा होता है वही लोग हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स बन के आते हैं। मतलब इसमें सिर्फ बुरा कर्मा ही नहीं होता है, अच्छा कर्मा भी होता है। ऑफ कोर्स कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स हमें सिर्फ ट्रिगर ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, चाहे कोई भी आपके कार्मिक हो, जहाँ पे अगर आपका कार्मिक अकाउंट किसी के भी साथ क्लोज हुआ है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो आपकी लाइफ के इंसान, जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा होता है, जिनके साथ आपका रिसेंटली कार्मिक अकाउंट क्लोज हुआ है, मतलब जैसे बातचीत बंद हो जाना, रिश्ते टूट जाना, राइट। तो आपको इस अकाउंट को हमेशा के लिए क्लोज़ करना है। तो कैसे करना है, ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर आपने रिश्ता तोड़ दिया या रिश्ता टूट गया या बातचीत बंद हो गई तो कर्मा ख़त्म हो गया या कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया। नहीं, कार्मिक अकाउंट आपके थॉट से क्लोज होगा, आपके हार्ट से क्लोज होगा। मतलब अगर आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं और स्पेशली आपके अंदर जो थॉट आते हैं उनको लेकर, अगर समझ लो उनकी किसी ने बात छेड़ दी, उन लोगों की जिन्होंने आपको दर्द दिया या जिनके साथ आपका कर्मा था, लेकिन अभी आपको लगा कि ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, लेकिन डिवाइन आपकी टेस्ट लेते हैं कि आपने उनको सच में फॉरगिव किया कि नहीं किया, सच में आप अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। तो अगर उनकी बात छिड़ती है, अगर उनका कोई नाम लेता है या कभी भी उस पर्सन के बारे में बात निकलती है, तो आपके अंदर कैसे भाव उठते हैं ये चेक करना है। अगर आप फिर से उसी सैडनेस वाले जोन में चले जाते हो कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, उसने तो मेरे साथ वैसा किया था, तो आप फिर से नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। जो कार्मिक अकाउंट आप क्लोज कर चुके हो, अगर ऐसी बातें बोल के अगर आप फिर से ब्लेमिंग की एनर्जी में जाते हो तो आप फिर से नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के साथ। हो सकता है इस जन्म में वापस से ना मिले, लेकिन अगले जन्म में फिर से मिलना पड़े, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपने एनर्जी लेवल पे वहाँ पे फिर से ब्लेमिंग की एनर्जी क्रिएट कर दी कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो उनकी वजह से हुआ। तो जब तक आपका एक सिंगल थॉट भी अगर आपके माइंड में आ रहा है किन्हीं भी लोगों के लिए जो आपके कार्मिक थे, एक भी सिंगल थॉट आ रहा है जहाँ पे ब्लेमिंग की एनर्जी है, जहाँ पे सैडनेस की एनर्जी है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ या उसने मुझे दुख दिया, अगर ऐसे शब्द अभी भी आपके मुंह से निकल रहे हैं, दैट मीन्स कि या तो आपने उनको फॉरगिव किया नहीं है, अभी भी आप ब्लेमिंग की एनर्जी में बार बार जा रहे हो और फिर से आप नया कर्मा वहाँ पे क्रिएट कर रहे हो जाने अनजाने। तो 100% आपको ये अकाउंट क्लोज करना है। तो कैसे क्लोज करना है यही आपको समझना है कि कोई भी आपको उन लोगों के बारे में बात करे, पूछे, या कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ पे उन लोगों की बात छिड़ती है, उन लोगों के बारे में आपको पूछा जाता है, इंटेंशनली नहीं, सबको थोड़ी ना पता होता है कि किसने आपको कितना दुख दिया, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि उन लोगों की बात छिड़ती है एकदम से, और आप जब भी उनसे सामने वाले से बात करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में, तो फिर से आप ब्लेमिंग की एनर्जी में अगर चले जाते हो, दैट मीन्स आप नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो जाने अनजाने। आप अपने ऑरा में
उनकी एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो फिर से, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे भी पहुँचती है, उनको भी पता चलता है कि आप उनको बैड एनर्जी भेज रहे हो। ठीक है, ये मैं आई थिंक एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ ड्राइंग के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एनर्जीज़ को इनवाइट करते हो, दूसरे लोगों की एनर्जी को अपने ऑरा में इनवाइट करते हो। क्योंकि जो भी है आपके थॉट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट पे काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पे काम करना है। इस जर्नी में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट और माइंड पे ही काम करना है, आपको और अपने चक्रा पे काम करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना, यही सबसे बड़ा गोल होता है। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना, यही सबसे बड़ा आपका गोल होता है, ताकि आप अपने हायर सेल्फ से और अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से, आपके भगवान से कनेक्ट हो सकें। लेकिन इतने सालों से हमारा माइंड जो हमें नेगेटिव थॉट देते रहता है, तो उसकी एक पैटर्न बन चुकी होती है, जिसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है समटाइम्स। और जो ट्रॉमा हमें मिले होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे कार्मिक से, और लाइफ लेसन लर्न करते टाइम जो भी ट्रॉमा और तकलीफ़ हमें मिली होती है, उसकी वजह से भी हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और कुछ इल्यूजन, कुछ नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं, जो हमें बार बार उन लोगों की याद दिलाते हैं, वो थॉट देते रहते हैं, और उन थॉट और उन मेमोरीज से परेशान होकर हम उन्हीं को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन आपको बार बार ये चीज़ अपने आप को रियलाइज़ करानी पड़ेगी कि जो कुछ था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्मा था। जो कुछ भी था वो सिर्फ मेरा कर्मा था। पिछले कोई जन्म में कहीं तो मैंने भी किसी के साथ, उन लोगों के साथ कुछ तो बुरा किया था ना, राइट, जो रिटर्न में मिला। इसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब उनको जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, और फॉरगिवनेस का मतलब भी उनको जाके माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अपने हार्ट में ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि जो कुछ भी हुआ, मैं पहले तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो गया, ये बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। जब बहुत लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा आपको मिलता है, तो कभी कभी आपकी सेल्फ उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया। तो ये खुद को पहले तो एक्सेप्टेंस में लाना होगा कि ठीक है, जो भी हुआ वो कर्मा था, या कुछ लेसन्स लर्न करने थे जो इन लोगों ने मुझे लर्न करा दिए। अब मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, ये अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस आपको लाना होगा। अगर कोई इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहा है, जहाँ पे कार्मिक के थॉट अभी भी आपको अगर आते हैं और आप ट्रिगर होते हो, ठीक है, ये आपका टेस्ट भी लेते हैं डिवाइन कि उनके थॉट बार बार दिए जाएंगे कभी कभी। सो अगर आप नॉर्मल रहते हो, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी मस्ती में रहते हो, आप हैप्पी मोमेंट में ही रहते हो, और उनके थॉट आते हैं और चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, तो अच्छी बात है कि आपको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उन चीज़ों से, उन बैड मेमोरी से निकल चुके हो, आप हील हो चुके हो। लेकिन अगर आपको फ़र्क पड़ता है, आप उन थॉट में फिर से चले जाते हो, आप फिर से सैड हो जाते हो, या फिर से ऐसा सोचने लगते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कुछ हीलिंग बाकी है, ठीक है, कुछ फॉरगिवनेस बाकी है, और गलती से भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर नया कर्मा क्रिएट करेंगे, और अगर आप इस जर्नी में जो कुछ भी अपनी सोल ग्रोथ के लिए कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ ऑलरेडी आपकी कार्मिक अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। क्योंकि एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट अगर आप किसी के लिए रखते हो, तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो उन थॉट को आपको इमीडिएटली चेंज करना है, उनको डिलीट करना है, कैंसिल करना है। यूनिवर्स को प्रेयर करनी है कि ये नेगेटिव थॉट को मैं कैंसिल करती हूँ, आप प्लीज़ इनको डिलीट कर दीजिए। और सिर्फ जब भी उनके अगर थॉट आते भी हैं, उनकी बातें होती भी हैं, तो कुछ भी करके उनकी बातों को टाल दीजिए, या तो फिर प्यार से उनकी बातों को क्लोज कीजिए कि भाई जो भी थे मेरे कार्मिक थे,
मेरा उनके साथ जो भी कर्मा था वो ख़त्म हो चुका है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको ब्लेसिंग्स भेजती हूँ या भेजता हूँ, और सिर्फ उनको अनकंडीशनल लव में देती हूँ। ठीक है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि फिर से वो किसी को ब्लेम ना करे, क्योंकि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी पॉइंट रह गया है हील होना, तो आप फिर से ब्लेमिंग की एनर्जी में जा सकते हैं, और अगर उस एनर्जी में जाते हैं तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप अपने ऑरा को फिर से उनकी एनर्जी से दूषित कर दोगे। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं तो आपका जो आकाश तत्व है वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। मतलब जिनके भी बारे में आप सोचते हो उनकी नेगेटिविटी आपके आकाश तत्व में भर जाती है, तो ये आपके ऑरा को दूषित कर देता है, जिसको फिर से आपको हील करना पड़ता है, क्लींस करना पड़ता है, और नया अकाउंट फिर से आप नकारात्मक एनर्जी से और नकारात्मक वाइब्रेशन से जो क्रिएट कर देते हैं वो आप ही को फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके फिर जैसे समुद्र भरता है वैसे फिर अगर बन गया तो हो सकता है कि इस जन्म में ना सही फिर से अगले जन्म में आपको उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आना पड़े, या वो इंसान के साथ फिर से अगले जन्म में आपको भिड़ना पड़े, राइट। तो वो नहीं करना है। तो अपने जो भी कार्मिक अकाउंट्स आपके क्लोज हुए हैं या हो रहे हैं, वहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखें कि उनके बारे में कुछ भी बुरा ना बोलें किसी के भी सामने भी क्या, अपने मन में जो थॉट चल रहे हैं उन पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के मुंह पे तो अच्छा बोल रहे हैं किसी के बारे में, लेकिन दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं वहाँ पे नेगेटिविटी भरी है उन लोगों के प्रति, वहाँ पे नफरत भरी है, वहाँ पे ब्लेमिंग चल रही है। तो ये अगर हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपना कार्मिक अकाउंट फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। तो क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ब्लेसिंग्स भेजनी है, फॉरगिवनेस भेजनी है, उनकी सोल से फॉरगिव करना है, उनको माफ़ भी करना है और माफ़ी भी मांगनी है, सिर्फ सोल लेवल पे, पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात मुझे शेयर करनी थी, जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है, जिनके लिए ये चीज़ नई है, उनको डेफिनेटली ये हेल्पफुल होगा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।